चित्रकूट जनपद में 2 युवकों द्वारा कपड़ा व्यापारी के बेटे का अपहरण कर 40 लाख की फिरौती मांगने पर पीड़ित व्यापारी के न देने पर आरोपियों द्वारा बेटे की निर्मम हत्या कर उसके शव को जमीन में गाड़ दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया और पीड़ित परिजनों ने नेशनल हाईवे प्रयागराज और चित्रकूट मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों के एनकाउंटर करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की, जो मंडल की कई थाने की फोर्स और पीएस बड़ी ई बल लगा दिया है, जो पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं पुलिस की दोनों आरोपियों से परानू बाबा के जंगल में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गोली लगी, जिसमें कल्लू की मौत हो गई है और दूसरा इरफान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया। मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे का है। ऑर्डर करने के बाद वो हम लोग के साथ घूम रहा है। इसको जेल भेज के सरकारी मेहमान नहीं बनाना उसको, या उसके पैर में गोली लगी, सरकारी ट्रीटमेंट हो, उसके बाद सरकारी भोजन मिले। साल भर बाद छूट गया, फिर वो इनके घर में करा कर मेरे घर में करेगा। मैं अपने बच्चे किसके ऊपर कल गरीब लिख के मुझे कोई दे, जिम्मेदारी साथ करने के लिए मेरा बच्चा क्या करेगा बताइए। मुझ मेरा व्यापारी सूचना मिलती है कि कस्बा बरगढ़ की अशोक जी के बेटे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और टेलीफोन पर 40 लाख रुपये की फिरौती। अशोक केसरवानी जी की इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, जिले के लगभग 10 थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मैं, सर्विलांस, एसओजी, स्वाट, सारी टीमें बरगढ़ थाना से पहुँच करके और इस घटना के अनावरण सारा प्रयास किया गया और थोड़े ही समय में सर्विलांस और तमाम चीज़ों से लगभग खुलासा हो गया कि घटना को अंजाम देने वालों में जो पीड़ित पक्ष है उन्हीं का एक पुराना किराएदार अगस्त में किराएदारी से हटाया गया है, उसी का अपने एक साथी के साथ हाथ और भोर होते होते 4 बजे के आसपास परिजन भी मुतमईन हो गए और उन्होंने एक तहरीर दी, जिसके आधार पर थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने नामित जो अभियुक्त जब उन्हें घेर घार के पकड़ लिया और उन्होंने स्वीकार किया घटना उनके द्वारा की गई, तो बरामदगी के लिए सबसे पहले उन्होंने जंगलों में ले जा करके घटना में पीड़ित को मोबाइल बरामद कराया। उसके बाद फिर वो टिटवाड़ी के नाम पर टहलाने लगे और इसी बीच उन्होंने पुलिस का ही असलाह छीन कर उसके ऊपर जानलेवा प्रहार की, जिससे जवाबी फायरिंग में पुलिस की दोनों बदमाश भी घायल हो गए। माननीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार उन्हें काबू में करके स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने कल्लू नाम के बदमाश को घोषित कर दिया। इरफान नाम के दूसरे बदमाश को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर करके प्रयागराज किया। स्थानीय लोग आक्रोशित होकर के अभी नेशनल हाईवे पर जाम लगाए हुए हैं, जिन्हें समझा बुझा करके जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ स्थानीय सम्मानित लोग, जनप्रतिनिधिगण भी इस काम में लगे हुए हैं, किंतु कुछ नौजवान अति उत्साह में कभी नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा है जल्दी वो मान जाएंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से त्वरित और कठोर कार्यवाही विधि के दायरे में हुई है, आगे भी विधिक दायरे में जो कठोरतम कार्यवाही होगी वो इस घटना में की जाएगी और पीड़ित परिवार